हेलो चिल्ड्रेन, मैं कामनी आपको क्लास 8 चैप्टर 3 बस की यात्रा चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन आंसर तो इसका ये है प्रश्न अभ्यास। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कारण बताएं मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई। तो इसका आंसर है, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी, जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति मन में श्रद्धा भाव उमड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी, इसका कारण बताना है। तो इसका आंसर है, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहां रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहां बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। अब थर्ड क्वेश्चन है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा। तो इसका आंसर ये है कि जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर बैठा हो, अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। अब नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। तो इसका आंसर है, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से नहीं लग रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, ये है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। तो इसका आंसर है, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि उनकी बस किसी पेड़ से न टकरा जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था। इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो इसका आंसर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है सेवेंथ क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने इस रूप में किया है, लिखिए। तो इसका आंसर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में से सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनय पूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। अब नेक्स्ट है भाषा की बात। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि बस, वस, बस तीन शब्द है। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वस अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त काफी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे बस में नहीं है, अब बस करो। उपयुक्त वाक्यों को समान वस में और वस शब्द से दो दो वाक्य बनाइए। तो इसका सॉल्यूशन है वस। आजकल के बच्चों को समझाना सबके बस की बात नहीं है। नेक्स्ट है वश, भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं है। नेक्स्ट है बस, बस करो इतना खाओगे। नेक्स्ट है बस, बस करो इतना काफी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना ने
रूपांतरण भी से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में से आदि वाक्य के दो शब्द के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इस तरह दो वाक्यों के साथ जोड़ने के लिए का प्रयोग होता है। कहानी में से दो प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। तो इसका सॉल्यूशन है कारक शब्द से निर्मित वाक्य। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। सेकंड है नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। थर्ड है यह बस पूजा की योग्य थी। फोर्थ है बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस में जा रहे थे। थर्ड क्वेश्चन है हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती है। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त है, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसका आंसर है टहलना। दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। फोर्थ क्वेश्चन है कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया है, इस शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। तो जल और हार है। इसका सॉल्यूशन है जल। मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई। हार यह प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा और जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता के बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द है, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, चूंकि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोजिए और लिखिए। तो इसका आंसर है संख्यावाचक विशेषण 4, 8, 10। गुणवाचक विशेषण चांदनी रात और समझदार आदमी। सो थैंक यू चिल्ड्रेन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको पढ़ाई में थोड़ी सी भी हेल्प हुई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। ओके।